मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक अनियंत्रित संसार की दुर्घटनाओं के बीच स्थिर खड़े रहें। समय के व्यतीत होने के साथ आपको अंततः आखिर में यह अनुभव करना चाहिए कि आप उस एक महान ईश्वर के अंश हैं। आत्म साक्षात्कार को अपना लक्ष्य बनाएं। महाअवतार बाबा जी ने कहा था कि इस धर्म, सामयिक कर्म, क्रिया योगा, ध्यान, ईश्वर को जानने का विज्ञान का प्रयास करने का थोड़ा सा अभ्यास भी आपको उग्र भयों से बचा लेगा। मृत्यु अथवा असफलता अथवा अन्य दुखदायी परेशानियों की संभावना मनुष्य के भीतर बड़ा भय जगा देती हैं। जब आप अपनी सहायता करने में असहाय हों, जब आपका परिवार आपके लिए कुछ न कर सके, जब कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको सहायता न दे सके, तब आपके मन की स्थिति क्या होती है? अपने को ऐसी स्थिति में रखे जाने की अनुमति क्यों देते हैं? सर्वप्रथम ईश्वर को प्राप्त करें और अपने आप को उनमें स्थिर कर लें। किसी अन्य व्यक्ति के आपके साथ होने से पहले आपके साथ कौन था? केवल परमात्मा। और जब आप इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो आपके साथ कौन होगा? केवल परमात्मा। परंतु आप तब उनको नहीं जान सकेंगे जब तक कि अब वर्तमान में आप उनसे मित्रता नहीं करते। यदि आप गहनतापूर्वक ईश्वर की खोज करते हैं तो आप उन्हें प्राप्त कर ही लेंगे। आपके द्वारा धर्म के उद्देश्य को जानना और समझने का समय अब आ चुका है, अर्थात उस दिव्य आनंद से कैसे संपर्क करें जो ईश्वर है, जो महान और शाश्वत सांत्वना दाता है। यदि आप उस आनंद को, परमात्मा को प्राप्त कर सके और यदि आप उस आनंद को प्रत्येक समय बनाए रख सकें, तो आपके जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, आप अनियंत्रित संसार की दुर्घटनाओं के बीच अडिग खड़े रहेंगे। किसी भी वस्तु से भयभीत न हों। जब आप तूफान की लहर पर उछल रहे हों तो भी आप सागर के वक्ष स्थल पर हैं। ईश्वर की अंतर्निहित उपस्थिति की चेतना को, समझ को सदैव पकड़े रहें, समभाव में रहें और कहें, मैं निर्भय हूँ, मैं ईश्वर के तत्व से निर्मित हूँ, मैं ईश्वर की अग्नि की एक चिंगारी हूँ, मैं ब्रह्मांडीय ज्वाला का एक परमाणु हूँ, मैं परमात्मा के सार्वभौमिक शरीर का एक कण हूँ, मैं और मेरे परमपिता दोनों एक हैं। यदि मैंने आपके भीतर उस प्रेम की सबसे नन्ही चिंगारी भी जगा दी है, जिसे मैं अपने परमपिता के लिए अनुभव करता हूँ, तो मेरा कार्य पूरा हो गया है। मेरी युवावस्था में उनके साथ परिचित होने में अत्यधिक समय लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि इस जन्म में मैं कभी सफल नहीं हो सकूँगा, क्योंकि मन इतना अशांत था।
परंतु जितनी बार मन मेरा ध्यान छुड़ाने के लिए चालाकी करने का प्रयास करता था, मैं मन के साथ चालाकी करता था। मैं यहाँ बैठूँगा, चाहे जो भी शोर अथवा बाधा आए। यदि मुझे प्रयास करते हुए मरना पड़े तो भी मैं परवाह नहीं करता। मैं अंतिम समय तक प्रयास करता ही रहूँगा। इस तरह से मैं सोचता रहा। जैसे मैं इस प्रकार डटा रहा, कभी कभार दिव्य आत्मा की झलक एक चिंगारी की भांति आती थी, इतनी निकट तथा इतनी दूर दिखाई देती और फिर दूर उड़ जाती। परंतु मैं डटा रहा। अदृश्य मौन में अनंत दृढ़ संकल्प के साथ मैंने कैसे प्रतीक्षा की। एकाग्रता जितनी गहरी होती गई, उनका आश्वासन उतना ही अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली होता गया। अब ईश्वर सदैव मेरे साथ हैं। धन्य हैं आप जो दिव्य संदेश को, ब्रह्म के संदेश को, उस संदेश को जो ब्रह्मांड के रहस्य का समाधान कर देता है, आप सुन रहे हैं। आपको भय किस बात का है? सारे भय को बाहर निकाल फेंके। जब आप ब्रह्म की इस महान शक्ति को, जो सृष्टि की सभी शक्तियों को, विश्व की सारी मशीनरी को नियंत्रित करती है, आप जब स्पर्श कर लेते हैं तो भयभीत होने को और कुछ रह ही नहीं जाता। उस अनंत अस्तित्व के साथ संपर्क, जो समस्त अस्तित्व का सार तत्व है, की अपेक्षा आप इससे बड़ी आशा और क्या रखेंगे? इससे बड़ी सुरक्षा आप और क्या खोजेंगे? इस संसार के तूफानों से सुरक्षा के लिए वे ही एकमात्र सुरक्षा का शरण स्थल हैं। अपने हृदय की पूर्ण आतुरता के साथ उनमें आश्रय लें। उनकी कृपा से तुम सर्वोच्च शांति तथा शाश्वत आश्रय प्राप्त करोगे। मैंने अपने जीवन का आनंद, अपने अस्तित्व का अवर्णनीय आशीर्वाद ठीक अपने भीतर में उनकी सर्वव्यापकता का अद्भुत अनुभव ईश्वर में प्राप्त किया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसे प्राप्त करें। जय गुरु जी।